बंगाल, एमपी, सौराष्ट्र, कर्नाटका, भाई ये 4 सेमीफाइनलिस्ट आपके लिए तैयार हो चुके हैं इस साल के रणजी ट्रॉफी में। और एमपी और बंगाल मतलब लगातार दोनों साल और इस बार भी एक दूसरे के आमने सामने खेलेंगे सेमीफाइनल। और सौराष्ट्र और कर्नाटका होंगे आमने सामने। WPL विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन कह रहे हैं 11 या 13 को होगा, वन ऑफ द 2 डेज। रिमेंबर 12 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स हनुमा विहारी से मेरी एक लंबी बातचीत हुई। अब वो लंबी बातचीत में उनसे चोट के चलते जो उनका मैच रहा, आंध्र प्रदेश के लिए खेल रहे थे, एमपी के सामने खेल रहे थे एक्चुअली, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ। माय ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दैट चैट। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे स्कोर्स प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का स्वागत। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली क्योंकि तैयारी हो चुकी है कि रणजी ट्रॉफी में अब 4 आपको सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जिसमें एमपी और बंगाल जो है एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पिछले साल भी थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने सेमीफाइनल में खेले थे। एमपी प्रोग्रेस टू द फाइनल्स एंड दे वन द फाइनल्स। चंद्रकांत पंडित वहां के भी कोच थे और चंद्रकांत पंडित जिस टीम को जाके कोच करते हैं वो टीम जीत जाती है। इसका एक थोड़ा सा वो भी है चंदू भाई का कि अब ये इस बार KKR के कोच भी रहेंगे तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि देखते हैं किस प्रकार से उनका हाल रहता है। पर एमपी इज अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी जिसके अंदर लगातार ये काम करते जा रहे हैं। सौराष्ट्र की एक और स्टोरी है, सौराष्ट्र इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली डूइंग वेल। उत्तराखंड ऑन दी अदर हैंड हैज ऑल्सो डन वेल। मतलब ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उत्तराखंड लगातार क्वालिफाई कर रही है, 2 साल हो चुके हैं लगातार, और पहुंच जाते हैं अंतिम पड़ाव तक, पर फिर सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाते हैं। एमपी ऑन दी अदर हैंड वो सेमीफाइनल में जीतते हैं, पिछली बार बंगाल को हराया था, फाइनल भी जीते थे। तो ये एक रहने वाला है कि भैया अब आपके पास 4 सेमीफाइनलिस्ट तैयार हो चुके हैं। अब सौराष्ट्र का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना, ये तीनों फॉर्मेट्स में पहुंचे हैं, T20 में भी, वनडे में भी और डेज क्रिकेट के भी ये नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंच गए हैं। तो उनके लिए भी मतलब देयर आर सर्टन पावर हाउसेस जैसे मुंबई, दिल्ली की तो हालत इस साल बहुत ही खराब थी, मतलब कहीं नहीं पहुंचे बिल्कुल। वो बिल्कुल आखिरी मैच छोड़ दो उसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। वो मुंबई को जब हराया था तो बड़े मार्जिन से हरा दिया, बड़े सालों के बाद हराया, पर उसके अलावा कुछ नहीं था। उससे पहले शायद 5 ही पॉइंट थे पूरे सीजन के अंदर। मुंबई ऑन दी अदर हैंड इज ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, नॉकआउट तक इस बार नहीं पहुंच पाए हैं। और सौराष्ट्र कंसिस्टेंटली अच्छा करती जा रही है, अभी पीछे रणजी ट्रॉफी जीते भी थे, तो दे हैव डन वेरी वेरी वेल। मजा आएगा, देखते हैं। वैसे श्रेयस गोपाल ने 160 रन का स्कोर बनाया, दैट वाज इनक्रेडिबल। अब क्योंकि हम इसी बात पे हैं तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा नेविगेट फर्दर। अगर हम क्योंकि मेरी बात हुई हनुमा विहारी से और बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली उनके साथ एक चर्चा की मैंने, वो आज की आप आकाशवाणी पे भी देख सकते हैं, गो चेक इट आउट ऑन जियो, जहाँ पे उनके साथ हमने थोड़ी गुफ्तगू की कि भाई चोट करते कर क्या रहे थे यार, वाई वो यू इवन प्लेइंग, और अगर खेल रहे थे तो क्या आपको अपनी सेफ्टी पे खतरा था। मैं नहीं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा, पर एक बात पक्की है कि उस खिलाड़ी ने कहा कि अगर मैं नहीं खेलता उस समय, अगर मैं चोट के साथ ना खेलता, अगर मैं बैकआउट कर जाता तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाता। अब हाथ की चोट या वो जो सिडनी में जो हैमस्ट्रिंग के फटने की जो चोट थी, अब उसके चलते हो सकता था कि करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, हो सकता था कि बहुत लंबा विलम्ब आ जाता। अभी भी बाय द वे 6 हफ्ते के लिए कास्ट में रहने वाला है उनका हाथ, पर ही सेड माफ़ नहीं कर पाता मैं अपने आप को। बड़ा प्लेयर, बड़ा इनक्रेडिबल स्टोरी। अब प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार आपको क्या लगता है कि उनका नाम भारतीय टीम के इर्द गिर्द होना चाहिए था। मुझे तो लगता है होना चाहिए था यार, इतने बाहर जाकर उन्होंने अच्छा किया, पर इट्स नॉट बीन दैट ग्रेट। पर प्लीज डू चेक इट आउट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू, ब्यूटीफुल। हमने बड़े अच्छे सवाल पूछे, तो डू चेक इट आउट। इसके साथ एक और एक्चुअली अच्छी सी कहानी थी, ये कहानी है महेश पीथिया की। महेश पीथिया इज एन ऑफ स्पिनर और ये अश्विन जैसी गेंदबाजी करते हैं, वे बड़ा इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी में। इनफैक्ट ही वॉज वर्किंग एट अ टी स्टॉल, तो वहाँ पे चाय की दुकान पे काम कर रहे थे, फिर वहाँ से गेंदबाजी करनी शुरू की। घर में पैसे हुआ नहीं करते थे, फिर उनकी जर्नी आगे चली, फिर रणजी ट्रॉफी खेले, उसमें विकेट्स चटकाए हैं, और एट दिस पॉइंट इन टाइम वो ऑस्ट्रेलिया के कैंप का हिस्सा है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं उनको एम्यूलेट करने के लिए, उनके खिलाफ प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट टू गिव यू द राइट काइंड ऑफ फील, वो इस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के स्क्वाड के साथ हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कहाँ पे आप कभी चाय के स्टॉल पे काम कर रहे हैं और कहाँ आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस। स्टोरीज आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब WPL में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे उसके साथ साथ यही बता देता हूँ कि बेटवे स्कोर्स क्रेडिबल है, फास्ट है,
और अलग अलग स्पोर्ट्स पे है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट का है, अलग स्पोर्ट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। आप अपनी नोटिफिकेशन को डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाली टीम का चाहिए नोटिफिकेशन, इंडिया का चाहिए, WPL में गुजरात जायंट्स का चाहिए, IPL में मुझे KKR का चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको डिसाइड कर दीजिए, वही नोटिफिकेशन आएंगे। आप कह दो मुझे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं के नोटिफिकेशन आएंगे। आई मीन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ऐप। तो अगर आप एंड्रॉइड पे हैं तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। बेटवे स्कोर्स का हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक आउट द लिंक, इट इज़ अ वंडरफुल स्कोरिंग ऐप। बेटवे स्कोर्स, फास्ट, क्रेडिबल एंड नोटिफिकेशन आपके कंट्रोल में। अब ज़रा WPL की बात कर लेते हैं। ये 13 तारीख को इसका सुनने में आया कि होगा जो ऑक्शन है, उसके बाद 4 से 26 मार्च में आपको WPL खेलती हुई नजर आएगी। 1 अप्रैल इज द टेंटेटिव डेट फॉर द मेंस IPL। अब WPL ऑक्शन, आई एम वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि 12 करोड़ का बजट है टीम्स को अपनी टीम में एकत्रित करने के लिए। कौन सा खिलाड़ी कितने पैसों में बिकेगा, दैट हमेशा दिमाग में बात रहती है। एक और बात है कि इंडिया का मैच है एक्चुअली, तो थोड़ा सा स्लाइट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द गेम, पर इसलिए 13 को होने के चांसेस ब्राइट है। 13 तारीख, नॉट 11 बट 13 आई थिंक इट्स एक्चुअली, आई थिंक इट्स कंफर्म राइट, 13 को ही है ना। प्लीज़ डू चेक इट आउट, मतलब थोड़ा कर लेना गूगल तो, वरना ChatGPT पे देख लेना। मैं तो पता नहीं, आज ही पता चला कोई चीज़ होती है ऐसी। तो वहाँ पर इट इज़ गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग इवेंट कि मेंस ऑप्शन को जैसे हम देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आई लव कवरिंग द ऑप्शन। तो WPL के ऑप्शन भी मैं कवर करूंगा, उसमें स्मृति मानधना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, आई थिंक द 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स यही होने वाले हैं। ये 1.5-2 करोड़ की कैटेगरी में जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? और बाकी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगे बिकेंगे भैया, एलिस पेरी बहुत महंगी बिकेंगी, तो वो भी बड़ा मजा आएगा। वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ डू चेक आउट आवर #आकाशवाणी ऑन जियो, वहाँ